इधर ध्यान, चलो क्या स्टार्ट करेंगे। उदाहरण नंबर 13, पेज नंबर 227। पहला काम क्या है अपना, पूरा का पूरा सवाल एक बार पढ़ देना है। सवाल क्या है, ध्यान। તારીખ 31/3/16 રોજ एक्स वाई અને जेड નું પાકું સરવૈયું નીચે મુજબ હતું। सवाल पढ़ूं तो सवाल के अंदर ध्यान देंगे सभी भाई। पाका सरवैया मूड़ी देवा में मूड़ी है एक्स वाई जेड की। सामान्य नामाते भागीदार की लोन है जहाँ पे वाई और जेड है। लेनदार है कामदार वड़ता नामाते मिलकत साइड पागड़ी है जमीन मकान है यंत्र है स्टॉक है देवादार है घालकाता नामत बैंक सिलक जायरात जुम्बेश खर्च नफा नुकसान खाता। पीछे पेज पलटाओ क्या है, एक्स वाई અને ઝેડ 3:3:2 ના પ્રમાણમાં નફા નુકસાન વેચી લેતા ભાગીદારો છે। जो जूना प्रमाण दिया हुआ है, तारीख 1/4/16 ना रोज वाई निवृत्त થાય છે। कौन निवृत्त हो रहा है, वाई। उस पर बॉक्स बना दे रहा हूँ या राउंड कर देता हूँ ताकि याद रहे कौन निवृत्त हो रहा है। ठीक है, निवृत्तिની શરતો નીચે મુજબ હતી। પહેલી શરત, જમીન મકાનની કિંમત 2,20,000 ગણવી, યંત્રની કિંમત 30,000 થી ઘટાડવી, દેવાદાર પર 10% ઘાલકત અનામત રાખવી, કામદાર વળતર પેટે 15,000 નો દાવો મંજૂર રાખ્યો, પેઢીની પાઘડીનું મૂલ્ય 1,60,000 ગણવું, વાયના ભાગની પાઘડીના હવાલે એક્સ અને ઝેડના મૂડી ખાતે નાખવું, નહીં બોલતા તો બી નાખતે। એક્સ અને ઝેડનું નફા નુકસાનનું નવું પ્રમાણ, નવા પ્રમાણ બી એક જેમ એક ઉપરની માહિતી પરથી જરૂરી આમનોંધ नहीं करते अपने। पुनः मूल्यांकन खाता, भागीदारों का मूडी खाता, रोकड़ बैंक और पाका सरवैया अपने हर बार चुपचाप क्या करने का, बनाने का। जो पैटर्न है वैसे जाने का, जैसा बोला है वैसा कर रहे हैं। ठीक है, पहली असर बोलो, मूडी किधर, मूडी खाते में जमा तरफ क्या, बाकी आगड़ ला गया। एक्स वाई जेड तीनों की मूडी बता दो मेरे को अब। 2,00,000, 1,20,000, 1,00,000। पहली असर डन। मूड़ी के बाद अपना दोस्त, कौन है अपना दोस्त, पागड़ी है। मूड़ी खाते मुदार तरफ क्या लिखने का, पागड़ी खाते। क्या करने का, पागड़ी को, जूने भागीदार को जूने प्रमाण में मांडी वाढ़ने का। तो जूना प्रमाण अपने को पीछे दिया हुआ था 3-3-2, क्या था, 3-3-2। 3 ने 3 6, 6 और 2 8, सबके नीचे कितना आएगा, 8। पागड़ी की टोटल रकम कितनी थी, 40,000। 40,000 गुणिया 3 भाग्या 8, तो 15 इसका, तो बाजू वाले का भी 15, 15 15 30, तो बचा कितना, 10,000। सिंपल, पागड़ी खाते बांट दिए, बांट दिए सर। मिलकत में अपने 3 नाम, कौन से 3, जाहिरात जुम्बेश, संशोधन और विकास खर्च और नफा नुकसान खाता। 3 में से 2 दिए हुए, कौन 2, जाहिरात जुम्बेश नफा नुकसान। दोनों को क्या करने का, मूड़ी खाते में उधार तरफ आके जूने भागीदार को जूने प्रमाण में मांडी बांटने का। पहले जाहिरात जुम्बेश, तो लिखूंगा जाहिरात जुम्बेश खर्च कितने का है टोटल, 16,000। 16,000 गुणिया 3 भाग्य 8, 6 6 6 4, कन्फर्म ने। चलो उसके बाद नफा नुकसान भी आएगा, जिसको ननू करके लिख देता हूं मैं, ननू खाते। टोटल कितने का है ननू, 20,000 गुणिया 3 भाग्य 8, 7.5, 7,500, 7,500 और 5, बांट दो। इतना करो मोटे मोटे काम। प्रेम आनी है क्या, सही ना। फिर एक रह जा रहा है, कौन, रोकड़ बैंक, ये नहीं लिखे। रोकड़ बैंक खाते में उधार तरफ क्या, बाकी आगड़ लाव्या कितने हैं, बैंक से लग दी हुई है ना, वही बाकी आगड़ लाव्या अपना 30,000। आ जाओ, ये अपनी स्टार्टिंग की एंट्रीज हो गई। देन चलो आगे बढ़े, पीछे पेज पलटाओ। पहली शर्त, जमीन मकान की कीमत कितनी कितनी है, 2,20,000। तो ऊपर चेक करो असल में जमीन मकान है कितने के, 1,99,000 के हैं। तो मिलकत में लिखूंगा मैं जमीन मकान कितने के भाई, मिलकत में 1,99,000। बोल कितने का रहा है, कितने के हो गए, 2,20 के हो गए, यानी बाहर कितना लिखूंगा, 2,20। तो कितने का वधारा हुआ बताना मेरे को, कितना, 21 ने 21,000। पहली असर
जमीन मकान में प्लस, क्योंकि एक 99 के थे, वो कितने के गए, 2,20,000 के। मिल्कत में वधारा हुआ है। मिल्कत में वधारा, मुझे बताओ धंधे के लिए क्या फायदा हुए कि नुकसान से बाज। फायदा हुए तो किधर लिखे हैं, पुनर्मूल्यांकन में जमा तरफ क्या लिखे हैं, जमीन मकान खाते, कितना खाते, 21,000 खाएंगे ये, लिखो। अगला पढ़े। यंत्र की कीमत 30,000 थी, घटाड़ दी, कितने से घटाना है बताओ पहले, यंत्र है कितने के, 180 कन्फर्म। भाई बोल रहे 30,000 थी, किसका प्रयोग कर रहे हैं, थी। जब जब थी का उपयोग करे तो जितना माइनस करने का बोल रहा है उतना माइनस करने का, जितना प्लस करने का बोल रहा है उतना माइनस, सॉरी उतना प्लस, माइनस घटाड़ो, फिसल के जीवन कोई नहीं। 30,000 माइनस करना है ना, 180 में से 30 गया तो 150, पहली है सर। दूसरी जेनुल बोले, पुनः मूल्यांकन में उधार, क्यों उधार, मिल्कत में घटाड़ा धंधे में क्या दर्शाता है, नुकसान दर्शाता है, तो पुनः मूल्यांकन में उधार तरफ क्या लिखूं, यंत्र खाते, और यंत्र कितना खाएगा, 30,000, लिखो। अगला पढ़ो। देवादार पे 10%, पहले बताओ ऊपर देवादार कितने के घूम रहे, 70 के घूम रहे, तो देवादार कितने से अंदर, 70 से अंदर, माइनस घालखात अनामत, कितने टका, 10%, 70,000 का 10%, 70 में से 7 गया, 63, लिखो 63 पे लिया सर। बोल आबिद, आबिद अब क्या करें, जब जब अपने क्या गिनते हैं, घालकत अनामत गिनते हैं, तब तब अपने क्या करते हैं, नवी माइनस जूनी, यानी कि नवी घालकत अनामत में से जूनी घालकत अनामत क्या करते हैं, माइनस। नवी कौन सी, अभी गिनी, अभी कितनी गिनी, 7, जूनी कितनी है, 7 में से 5 गया, कितना बचा, मैंने तुमको बताया है, क्या बताया है सर, प्लस में आए तो, माइनस में आए तो, अभी काय में आ रहा है, प्लस में, प्लस में तो उधार, किसका उधार, पुनः मूल्यांकन का उधार, और क्या नाम है उसका, गालखात अनामत नाम है उसका, तो यहाँ पे लिखूंगा गालखात अनामत खाते। 7 में से 5 माइनस करूंगा तो यहाँ बताना पड़ेगा, 7 माइनस 5 बचेगा कितना, 2। ये लिखने की जरूरत हमें नहीं है, समझने की जरूरत है खाली हमें। हो जाए तो बोलो, आगे बढ़े। हो गया, क्या बात है, जल्दी लिख रहे हैं काफी। चौथा पढ़ो तो फिर। कामदार वળતર પેટે ₹15,000 નો दावो मंजूर राख्यो, कितने का दावा हुआ है भाई, अभी थोड़ी देर पहले बोला था, जितने का दावा हो उतने से देवा में क्या करो, लिख दो, तो यहीं पे लिखूंगा कामदार वળતર નો दावो, कितने का दावा हुआ भाई, 15,000, तो यहाँ पे कितना लिखूंगा, 15,000, पहली असर कामदार वળતર दावे की। क्या करूंगा, चेक करूंगा कि मैंने कारीगरों के लिए कोई पैसा अनामत तरीके जमा करा था, चेक करो, मूडी देवा में कोई कामदार वળતર नामत कारीगर अकस्मात वળતર भंडोळ है, कितना जमा करा है, 10, भाई देने को कितना आएगा, तो 10 ही जमा करा था, नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, कितने का नुकसान, 5, ये जो 5 का नुकसान हुआ उसकी दूसरी असर पुनः मूल्यांकन में उधार तरफ, कामदार वળતરના दावा खाते, और ये दावा कितना खा जाएगा अपना, 5,000 रुपए का, और वो जो अनामत थी वो स्वाहा हो गई, चली गई, अब उस अनामत बची नहीं है, 10,000 चले गए, नहीं काट दो कोई बात नहीं, भले काट दो, कर दिए। अब पागड़ी का केस आया है, तो पागड़ी के केस में तुम लोग मत लिखना, मैं लिख लूं, उसके बाद तुम लोग लिखना शांति से, ठीक है, टाइम मिल जाएगा थोड़ा तुमको। चलो सबसे पहले मेरे को बताओ, जब जब पागड़ी आएगी ना तो पहला काम मैं क्या ढूंढूंगा, लाभ का प्रमाण, क्या ढूंढूंगा,
जैसे ही पागड़ी दिखेगी पहले लाभ का प्रमाण, लाभ के प्रमाण के लिए मेरे को दो प्रमाण चाहिए। कौन से दो? एक जूना और एक नवा। जूना तो मैंने लिखा हुआ है 3 3 2, मिला दूं तो सबके नीचे नवा दिया हुआ है लास्ट में। एक्स અને z નું નફા નુકસાનનું નવું પ્રમાણ 1:1, तो यहाँ पे 1:1, एक में एक मिलाया तो 2। और लाभ का प्रमाण ढूंढना है तो मेरे को लाभ का सूत्र आना चाहिए। लाभ का सूत्र क्या होता है वो बता दो। नवो माइनस जूनो। नवा कौन सा? जो ये दिया हुआ है, ठीक है। पहले ये बताओ कि लाभ कर कौन सकता है? एक्स और जेड। वाई कर सकता है लाभ? नहीं, वो धंधा छोड़ के जा रहा है, वो क्या करेगा? त्याग करेगा। तो एक्स और जेड का मैं क्या निकाल लूंगा? लाभ। तो पहले एक्स का तो लिखूंगा एक्स नो लाभ बराबर एक्स का नवा भाग। नवा भाग कितना? जूना भाग कितना? 3/8। क्या करूंगा? चौकड़ी। 8 एकम 2 3 8 2, 8 में से 6 गया, भाग में 16। एक्स के बाद जेड का, जेड नो लाभ बराबर जेड का पहले कौन सा भाग? नवा भाग। नवा भाग कितना है? माइनस जूना। कौन से नंबर पे? तीसरे। तो जूने में तीसरा देखना, तीसरा कितना है? 2/8। फिर से वही चीज चौकड़ी। 8 एकम 2 2, एक बार नीचे 8 2, 8 में से 4 गया, 4 ना। ये जो मिला ये क्या है? लाभ है। क्या है? और मैं क्या मांग रहा हूं? लाभ का प्रमाण मांग रहा हूं। क्या मांग रहा हूं मैं? लाभ में और लाभ के प्रमाण में फर्क होता है, ध्यान रखना। तो मैं यहां निकालता हूं अब लाभनु प्रमाण बराबर पहले एक्स का लाभ। एक्स का लाभ कितना है? 2/16। जेड का लाभ कितना है? 4/16। 6 सरखे तो क्या हो जाएगा? कट। दोनों किसके गणित में आएंगे? 2 के। 2 एकम 2 दूनी, प्रमाण कितना आया? दोनों के नीचे कितना आएगा? 3। ये लाभ का प्रमाण आ गया। धंधे में से कौन निवृत्त हो रहा है? वाई। तो वाई पागड़ी का पैसा लेकर जाएगा धंधे में से। निवृत्त हो रहा है ना, जो भागीदार धंधा छोड़ के जाता है उसका जो भी पागड़ी का पैसा बनता है वो लेके जाएगा। क्योंकि वो बोलेगा भाई धंधे को मैंने इतने साल तक के मेहनत करके जमाया, मेरे नफे का हिस्सा तुम दोनों आगे मिलके खाने वाले हो, तो मेरे को कोई एक्स्ट्रा पैसा चाहिए मूड़ी के अलावा। वो पैसा काय का होता है? पागड़ी का होता है। तो खाली वाई की पागड़ी निकालेंगे, अपना काम हो जाएगा। वाई नी पागड़ी बराबर सूत्र क्या होगा इसका? कुल पागड़ी गुणिया वाई का भाग। कुल पागड़ी कितनी है? 1,60,000 गुणिया वाई का भाग। वाई का भाग कितना है भाई? 3/8। चला दो कैलसी। अब मैंने तुमको बोला है इस चैप्टर में निवृत्ति के अंदर कभी भी रोकड़े में पागड़ी लेके जाता नहीं है, तो हर बार क्या करना पड़ता है? आमनोद करना पड़ता है और उसकी खतौनी करनी पड़ती है। आमनोद का नियम में तुमको बता चुका हूं, क्या है? लाभ लेना उधार, त्याग करना जमा। लाभ कौन कर रहा है? एक्स और जेड। एक्स और जेड लाभ कर रहा है, त्याग एक ही बंदा कर रहा है। कौन? वाई। तो मैं ये दोनों को क्या करूंगा? पहले उधार करूंगा। कैसे उधार? तो इधर देखो लिखूंगा एक्स ना मूड़ी खाते उधार, फिर जेड ना मूड़ी खाते उधार। त्याग तो एक ही बंदा कर रहा है। कौन? वाई। तो उसको जमा करूंगा ते वाई ना मूड़ी खाते। बात करते रकम की, भाई वाई कितना लेके जाएगा? 60,000। तो वाई के मूड़ी खाते में जमा में कितना आएगा? 60,000। 60,000 कौन देगा इसको? एक्स और जेड। कौन से प्रमाण में? लाभ के प्रमाण में। 60,000 गुणिया 1/3, 30। कन्फर्म ना? कैलसी चला लेना। 20 और ये तो आमनोद हुई। आमनोद के ऊपर से मेरे को क्या करनी है? खतौनी। जो मैंने तुमको थोड़ी देर करने के लिए दिया था ये उससे अलग है। क्यों अलग है? इधर ध्यान मैं करवाता हूँ। मूड़ी खाते में उधार तरफ किसके खाने में? एक्स के। मूड़ी खाता उधार तरफ एक्स के खाने में कितना? 20। अगेन मूड़ी खाता उधार तरफ किसके खाने में? जेड के। कितना? 40। मूड़ी खाता उधार तरफ जेड के खाने में कितना? 40। बीच में डैश। अगर एक्स और जेड का लिख रहा हूं तो नाम किसका आएगा? तो यहां क्या लिखूंगा? वाई ना मूड़ी खाते। ठीक, ठीक है सर। ये उधार का पूरा। जमा की बात। मूड़ी खाते में ते यानी कि मूड़ी खाते में जमा तरफ किसके खाने में? मूड़ी खाता जमा तरफ वाई का खाना। मैंने बोला सिंगल रकम कभी भी लिखते हैं तो 20 और 40। तो यहाँ पे कितना? 20, नीचे कितना? 40 डैश डैश डैश। वाई का लिख रहा हूं तो नाम किसका आएगा? एक्स और जेड का। तो यहाँ पे क्या आएगा? एक्स ना
मूड़ी खाते, नीचे क्या आएगा, जेड ना मूड़ी खाते। समझ गए, लिख लो शांति से, बड़ा टॉपिक था खाली है। चलो सारे अपने ने शर्तें कंप्लीट कर दी। अब आ जाओ पाके सरवैये में जो जो चीजें बची है ना उनका हिसाब निपटाते हैं अपने। पाके सरवैये में मूड़ी देवा में मूड़ी कर दी सर हमने, सामान्य नामत नहीं करी सर, क्या करे सामान्य नामत का बोलो, बांट दें किधर, मूड़ी खाते में जमा तरफ जूने भागीदार को जूने प्रमाण में। इतनी बार आ गया है, अब तुमको इससे नफरत हो रही होगी, हो रही है कि नहीं हो रही है, हो रही है। कितने की है टोटल, 40,000। 40,000 को 3 गेम 3 गेम 2 में बोलो, 15 15 10। चलो सामान्य नामत के बाद भागीदार की लोन, 2 जन की लोन है वाई की और जेड की। 1 मिनट खास इधर ध्यान, लिखना बंद करें, 1 मिनट काम की चीज तुम्हारे। एक भागीदार निवृत्त हो रहा है, एक हो रहा नहीं है, 2 जन की लोन है। अब जो भागीदार निवृत्त हो रहा है ना वो अपना लोन का पैसा धंधे में से लेकर जाएगा। कौन निवृत्त हो रहा है, वाई, उसकी लोन कितने की है, 20,000। तो उसका क्या करने का, मूड़ी खाते में जमा तरफ किधर एंट्री करने की है, जमा तरफ। क्यों, देवा है, लोन क्या है, देवा की कौन सी बाकी होती है, जमा बाकी होती है, इसलिए जमा तरफ क्या लिखूंगा, लोन खाते। किसकी लोन, वाई की। वाई की लोन कितनी है, 20। तो वाई के खाने में कितना आएगा, 20। ये उसकी मूड़ी में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से जब माइनस करेंगे तो जो देने का है वो माइनस हो जाएगा, लेकिन उसकी मूड़ी में आ जाएगी। जेड निवृत्त हो रहा है, नहीं जेड धंधे में, तो उसकी लोन का क्या करोगे, मूड़ी देवा में लिखने का। यहाँ पे क्या, जेड नी लोन, कितने की है लोन, 30,000। सिंपल लिख लो, चलो साथ में अब लिखो, एक ये लोन और एक ये लोन, बस एक ही जो होगा ना। लेनदार को अपने देवा में लिखेंगे, लेनदार कितने के हैं, 80 के। तो यहाँ पे आएगा लेनदार 80,000। कामदार बढ़तर नामत का हिसाब तो शायद अपने ने पहले ही कर दिया है, निपट गया। मिलकत में देखो कौन बाकी है, पागड़ी हो गई, जमीन मकान हो गया, यंत्र हो गया, स्टॉक बाकी है ना। स्टॉक कितने से, 50 से। तो यहाँ पे लिखूंगा स्टॉक कितने से, 50 से मिलकत में। और कौन बचा, देवादार हो गया, बैंक सिलक हो गया, जायरा जुम्बेश हो गया, नफा नुकसान हो गया, सब कुछ हो गया। आओ बंद कराओ। उधार का ज्यादा कितना है, 37। तो यहाँ पे पहले कितना लिखूं, 37। यहाँ पे भी कितना, 37। 37 में से 21, 16,000। 16,000 बटेगा जूने भागीदार को जूने प्रमाण में, जेड वाई एक्स। तो पहले जेड, ऊपर वाई, ऊपर एक्स, और उसके ऊपर मूड़ी खाते। उधार का ज्यादा है तो क्या बोलूंगा, कोड। 16,000 को जूने प्रमाण में बोलो, 6 6 4, कंफर्म सही है। दूसरी है सर क्रॉस में, क्या, पुनः मूल्यांकन खाते कितना खा जाएगा, 6,000 6,000 4,000। जो निवृत्त हो रहा हो ना उसका हिसाब पहले कर दो। कौन निवृत्त हो रहा है, वाई। मेरे को वाई का टोटल बोलो ना कितना होता है, बोलो वाई का टोटल, 215। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 215। यहाँ पे भी कितना लिखूंगा, 215। 215 में से अगर मैंने ऊपर वाली कीमत माइनस कर दी तो 180,500। ये पैसे को क्या करके लिखूं भाई, लोन खाते, क्योंकि इसको मेरे को क्या करना है, निवृत्त करना है। जो भागीदार निवृत्त हो रहा हो उसका जो भी पैसा बनता है उसको कौन से खाते लगा देने का, लोन खाते। और ये लोन की दूसरी असर तुरंत वाइनी लोन। वाइनी लोन कितनी आएगी, 180,500। अब जेड और एक्स को बंद करते हैं, तो पहले जेड को बोलो, 110। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे भी कितना आएगा, 110 ही आएगा। 110 में से ऊपर वाली सारी वैल्यूज माइनस कर दो, 47। चेक करो पीछे कंफर्म। सामने क्या लिखूंगा, बाकी अगर ले गया, इसका भी बता दो भाई, एक्स का 215। तो यहाँ पे 215, यहाँ पे भी कितना आएगा, 215। 215 में से अगर सब माइनस करा दो, 1,60,500। ये धंधे की क्या बनेगी, मूड़ी। तो इसको मूड़ी देवा में लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा एक्स की और जेड की। एक्स और जेड, एक्स की मूड़ी कितनी, 1,60,500। जेड की मूड़ी कितनी, 47। प्लस करा दो, 2,07,500। अब चल रहा 30 है, 30 को बंद करके खेल खत्म करता हूँ। 30 यहाँ पे, 30 यहाँ पे माइनस करा तो बचा कितना,
30, और 30 के सामने क्या लिखूंगा, बाकी आगड़ ले गया। भाई बैंक सिलेक्ट दिया हुआ था तो मैं यहाँ बैंक करके लिखता हूँ, ठीक है, समझ लेना थोड़ा। कितना, 30,000। अब दोनों ही साइड का टोटल मार दो, सेम आना चाहिए। कितना, 5 13 बंद कर दिएगा तुम लोगों ने पहले ही, पीछे चेक करें, सही है। सही है तो फिर लिख लो, और क्या है, सही है, सही है, सही है, बंद कर दो बेटी बेटा।